2 years ago, मतलब आज से 2 साल पहले, the ages of Radha and Meena were in the ratio 5:2। अपन ने ना इसके पहले अपन ने देखा था रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, आफ्टर डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ कैंसलेशन ये रेशियो आया है। तो अपन क्या बोलने का, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये तुम्हारा प्रेजेंट एज है, ये सपोज तुम्हारा प्रेजेंट है, तो ये बात हो रही है 2 साल पहले वाली बात। तो 2 years ago, 2 साल पहले इनका एजेस का रेशियो था 5:2। तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो राधा की एज कितनी हो जाएगी, 5x, और मीना की हो जाएगी 2x। अच्छा, ये जो एज है ये तो 2 साल पहले वाला एज है, तो इसकी आज की एज कितनी होगी। जैसे इमेजिन करते हैं आज से 2 साल पहले मैं 40 साल का था, 40 years का था, तो मेरी आज की एज कितनी है, 42। तो ये हो जाएगा 5x + 2 और ये हो जाएगा 2x + 2। तो आज उसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी राधा की 5x + 2, मीना की हो जाएगी 2x + 2। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, if the sum of their present age is 39। वो बोलता है आज उनका प्रेजेंट एज के सम कितना है, 39। मतलब उनका जो प्रेजेंट एज का जो सम है ना वो 39 दिया हुआ है। तो कैन आई से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये राधा का एज था, ये मीना का एज है, इन दोनों का सम ना हमको दिया है 39। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, 5x + 2 प्लस 2x + 2 = 39। तो क्या होगा, 5x + 2x 7x, 2 + 2 4 और 39 यहाँ = 39। तो 7x = 39 प्लस 4 वहां गए तो -4, तो 7x = 35। Therefore x = 35/7, that is x is 5। x 5 आ गया, तो राधा का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, इसमें x के बदले 5 लगाइए, तो 5 × 5 25, 5 × 5 25 प्लस 2 27। और मीना का कितना हो जाएगा, 2x + 2, तो x के बदले 5 लगाइए, तो 2 × 5 10, 10 + 2 12। तो राधा का एज होगा 27 और मीना का होगा 12। ठीक है, नेक्स्ट सम पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। बच्चों अपने को ना यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है। लेट्स इमेजिन करते हैं ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। रेक्टेंगल में 2 प्लेयर होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। पेरीमीटर का मतलब होता है एडिंग ऑल दी बाउंड्री साइड, चारों साइड्स को ऐड कर देना। अब हमको मालूम है जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब हमको दिया है पेरीमीटर दिया है 28 मीटर, तो पेरीमीटर को 28 लिखा। अब बच्चा कोशिश ये करने का कि हमेशा हो सकता उतना एक वेरिएबल रखने का। तो आप यहाँ पे क्या करिए, लेंथ को x पकड़ लीजिए। लेंथ को अगर आप x पकड़ लोगे तो ब्रेड्थ क्या होगा, ऐसे लेंगे एक बार। तो अब यहाँ पे ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 28/2 = x + b। तो 2 1 जा 2 14 जा, तो 14 = x + b। तो ब्रेड्थ की वैल्यू आ जाएगी 14 - x। तो अब इस पिक्चर में ना हमारे पास सिर्फ 2 प्लेयर है। लेंथ को मैंने पकड़ लिया x, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जो हमको दिया था उसके हिसाब से ब्रेड्थ की वैल्यू आ गई 14 - x। अब हमको ये दिया है इसका एरिया इज 40 स्क्वायर मीटर। एरिया का मतलब, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया अपने को दिया है 40, लेंथ है x, ब्रेड्थ है 14 - x। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 40 = x × 14, 14x - x²। लेट्स अरेंज देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है, सेकंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर किसको बोल रहा हूं, जिसके ऊपर x के ऊपर पावर 2 है। हो सके उतना हमको सेकंड फ्लोर को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो ये -x² है,
ये माइनस एक्स स्क्वायर है, यहां से यहां आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 14x यहां पे आया तो माइनस 14x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये अपने आप में बन गया क्वाड्रेटिक। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का दो मेन मेथड है, एक फैक्टराइजेशन और एक फॉर्मूला। तो मैं फैक्टराइजेशन से करके दिखा रहा हूँ। 1 इंटू 40, 1 इंटू 40, 40। मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 40 आना चाहिए और ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म है माइनस 14। बच्चों ये आएगा माइनस 10 और माइनस 4। देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 10 4 जा 40, और दोनों को ऐड करने जाओगे, माइनस 10 और माइनस 4 को ऐड करोगे, इट बिकम्स माइनस 14। तो बच्चों तुम्हारा ऐसा सम दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। लेट अस टेक x कॉमन, तो x माइनस 10, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अभी इन दोनों में से x माइनस 10 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 10 आएगी या x का वैल्यू 4 आएगा। सो व्हाट वाज x, लेंथ था ना। इफ x इज 10, अब बच्चों अगर x 10 है तो तुम्हारा लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ x था तो 10 हो जाएगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 14 माइनस x मीन्स 14 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 4। और इफ x इज 4 तो तुम्हारा लेंथ हो जाएगा 4 और ब्रेथ हो जाएगा 10। तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, इट्स साइड्स आर 4 एंड 10। क्या बच्चा, एक 4 होगा एक 10 होगा। ठीक, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की खासियत क्या होती है सर, स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है। एक तो चारों साइड सेम होता है और चारों ही एंगल 90 होता है। तो लेट्स इमेजिन करते हैं कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसमें चारों एंगल भी 90 होता है और चारों साइड भी सेम होती है। तो मान लीजिए साइड x है तो सभी साइड x है। अब क्या बोलता है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज न्यूमेरिकली, मतलब नंबर से, इज इक्वल्स टू एरिया, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। याद रखना पेरीमीटर का यूनिट अलग होता है और स्क्वायर का यूनिट अलग होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको मीटर में मेजर कर रहा हूं ना, मीटर में, तो पेरीमीटर का जो आंसर आता है वो मीटर में आता है, लेकिन एरिया का जो आंसर आता है वो स्क्वायर मीटर में आता है। इन दोनों के यूनिट्स अलग अलग होते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, मतलब नंबर में वो सेम है। अच्छा, अभी पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। साइड मैंने x पकड़ा तो ये 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4x को वहां लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। आई कैन टेक x कॉमन, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 0 और x इज इक्वल टू 4। अब 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई बिना कोई मेजरमेंट का स्क्वायर कैसे बनेगा। तो आंसर इज 4 यूनिट्स। नेक्स्ट, इफ द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन, बेटा इफ द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन, मतलब ये जो विड्थ है ना, ये वाला, ये जो विड्थ है ये x मीटर है। इट्स एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्सिस। अच्छा, इट्स एरिया, किसका एरिया, वो जो यूनिफॉर्म जो शेडेड किया ना उसका एरिया। नाउ कैन आई से इसका एरिया, ये वाला पार्ट दिख रहा है जिसको मैं येलो कलर शेड कर रहा हूं, इसका एरिया कैसे आएगा। कैन आई से एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल में से आप अगर ये व्हाइट वाले पार्ट को निकाल दो, व्हाइट अंदर वाले पार्ट को निकाल दो, तो आपको आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। मतलब आई कैन से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल या आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अभी आउटर रेक्टेंगल का लेंथ दिया है हमको 20, ब्रेथ दिया है 16, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 16। अब देख ध्यान से सुनना, अगर आप देखोगे ये पूरा दिस इज x मीटर, ये x मीटर है
ये x मीटर है और ये यहां से लेकर यहां तक पूरा 20 है। देखो ना, अपने को दिया है ये पूरा 20 है, तो इस 20 में से x यहां से निकाल दो, x यहां से निकाल दो, तो कितना बचेगा? कैन आई से 20 माइनस 2x, क्या आएगा बेटा? 20 माइनस 2x कैसे आ गया? 20 में से मैंने ये पार्ट निकाल दिया और ये पार्ट निकाल दिया। ठीक है, अब सेम तरीके से यहां से करते हैं। ये तुम्हारा x मीटर है और ये भी तुम्हारा x मीटर है, और यहां से लेके यहां तक 16 है, मतलब ये पूरा 16 है, यहां तक ये पूरा 16 है। तो अगर 16 में से अगर आप ये पार्ट को निकाल दो और ये पार्ट को निकाल दो, 16 माइनस एक्स मतलब ये बन जाएगा 16 माइनस 2x। तो इसका लेंथ हो गया 20 माइनस 2x और इसका हो गया 16 माइनस 2x। 20 इंटू 16 320 मीटर स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2x, ये आंसर फर्स्ट वाला। ठीक है, नाउ बोट का स्पीड। जो बोट का स्पीड दिया है अपने को, स्पीड ऑफ बोट is 32 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब लहरें की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको एग्जाम में ये पूछ ले कि बोट और स्ट्रीम दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ कितना आ जाएगा? ये दोनों को ऐड कर लेंगे, मतलब आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। और अपस्ट्रीम का मतलब क्या हो गया कि बोट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो स्ट्रीम ऐसे आ रही है, बोट ऐसे जा रही है तो स्ट्रीम ऐसे आ रही है, तो डेफिनेटली जो उसका बोट का स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो क्या करोगे? अपस्ट्रीम में 32 माइनस 8 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज x किलोमीटर पर आवर। बच्चों देखो, जब भी ना स्पीड टाइम डिस्टेंस का सम आएगा, एक ही याद रखना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक ही फॉर्मूला याद रखना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। टेक वन एग्जांपल, मैंने कहा मेरे एक्टिवा की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रैवल करता हूं। अगर मैंने 3 आवर्स ट्रैवल किया तो मैं डिस्टेंस कितना कवर करेगा? देख, ये हमको क्या दिखाता है, 1 घंटे में आई ट्रैवल 10 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना? इट्स लाइक एक सैंडविच 20 रुपए का है तो 3 सैंडविच कितने का? 1 किलो शक्कर 50 रुपए का, तो 3 किलो शक्कर कितने का? वैसी बात है। तो फॉर्मूला एक ही याद रखना, स्पीड इनटू टाइम, बेटा स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अब यहां पे देखो, कार ए का स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चलता है। और सॉरी, कार ए नहीं है, ट्रेन ए है। तो ये जो ट्रेन ए है इसकी स्पीड ये है, और ट्रेन बी का स्पीड कितना है? x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल ईच ट्रेन टेक टू कवर 400 किलोमीटर? तो अगर ट्रेन ए को 400 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो ट्रेन ए को कितना टाइम लगेगा? बच्चों इमेजिन करो कि अगर ट्रेन ए का स्पीड होता 40 किलोमीटर पर आवर, सपोज 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगता? 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 400 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 10 घंटे लगते। कैसे किया? 400 डिवाइड बाई 40। वैसे टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, तो डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रहा, तो डायरेक्टली 400 अपॉन एक्स हार्स। और ट्रेन बी को कितना लगेगा? 400 अपॉन एक्स माइनस 5 हार्स। तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? ये रहा। ओके, चलो, ए बॉय इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर।
लेट्स इमेजिन करते हैं ये एक बॉय है, ये बॉय है और ये इसकी सिस्टर है। एक मैथ्स में इतना सा याद रखना, इफ फर्स्ट थिंग इज कंपेयर्ड विद द सेकंड थिंग, अगर पहली चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करे तो दूसरी चीज को एक्स पकड़ लेना, दूसरी चीज को एक्स पकड़ लेना तो पहला चीज मिल जाएगा। ए बॉय इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस मतलब डबल एज ओल्ड एज हर सिस्टर, मतलब मान लीजिए अगर उसकी सिस्टर 10 साल की है ना तो बॉय कितने साल का होगा, डबल 20 साल का। तो लेट द एज ऑफ द सिस्टर बी एक्स ईयर्स, तो बॉय कितना, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल 2x, ठीक है। अब 4 years hence, 4 साल के बाद, तो जो 4 साल के बाद सिस्टर कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 4, और ये लड़का कितने साल का हो जाएगा, 2x प्लस 4। 4 years hence द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब इनका प्रोडक्ट विल बी 160, तो ये बोलता है इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 160 आएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। चलो करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया, बोलना 2x प्लस 4 और यहाँ पे इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 160। कैसे करेंगे, ये 2x ले इससे मल्टीप्लाई कर, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 4 8x, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 4 16 इज इक्वल टू 160। तो ये बन गया 2x स्क्वायर, 8x प्लस 4x 12x प्लस 16, और ये 160 यहाँ पे है तो माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाई 2 थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 इंटू माइनस 72 माइनस 72। मुझे दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 72 आना चाहिए और ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए। इट विल बी प्लस 12 माइनस 6। देखो ना, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 12 6 72, और दोनों को ऐड करोगे तो प्लस 6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, x प्लस 12 माइनस 6 कॉमन लिया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 12 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 12 यहाँ से वहाँ तो माइनस 12, माइनस 6 गया तो प्लस 6। एज नेगेटिव नहीं होता तो ये 6, मतलब जो सिस्टर का जो प्रेजेंट एज है ना, सिस्टर 6 साल की है तो बॉय का प्रेजेंट एज क्या होगा, डबल था 12 साल का। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है तो देखो ना, सिस्टर का प्रेजेंट एज कितना है, 6 साल, तो आज से 4 साल के बाद वो कितने साल की हो जाएगी, वो हो जाएगी 10 साल की। और लड़का जो है वो 12 साल का है, आज से 4 साल के बाद वो हो जाएगा 16 साल का। और अब बोलता है इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करोगे ना तो 160 आएगा। यही तो हमने कहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन में पढ़ कैसा रहा है, 7 years ago, मतलब आज से 7 साल पहले। तो देखो पहले हमेशा फोकस करना ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। इमेजिन करो ये प्रेजेंट एज है, आज से 7 साल पहले, 7 years ago। अच्छा अगर मैं आपको बोलता हूं कि आज से 7 साल पहले मैं 40 साल का था, आज से 7 साल पहले मैं 40 साल का था, तो आज का एज कितना होगा, 47। सेम तरीके से 7 years ago, मतलब अभी जो बात हो रही है ना 7 साल पहले की बात हो रही है। और हमने देखा था मैथ्स में, अगर पहली चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करें तो दूसरी चीज को एक्स पकड़ना है। रोहित एज वास मतलब इक्वल्स टू 5 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, द स्क्वायर ऑफ गीता's एज। द स्क्वायर ऑफ गीता's एज मतलब गीता का जितना भी एज है ना उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब मान लीजिए गीता अगर 5 साल की है तो उसका स्क्वायर कर 25, फिर 5 टाइम्स मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब रोहित बाबू है 125 साल का, इतना नहीं होगा, एक एग्जांपल दिया था। तो किसको किससे कंपेयर किया, सर रोहित को हमने गीता से कंपेयर किया।
सपोज तो मैंने ना गीता के एज को x पकड़ा। बेटा गीता का एज x है, कौन सा? 7 साल पहले वाला। तो रोहित का एज कितना होगा? क्या लिखा है? 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन द स्क्वायर ऑफ गीता's एज, द स्क्वायर ऑफ गीता's एज। गीता का एज x था, उसका स्क्वायर। तो रोहित का एज क्या हो जाएगा पता है? 5x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अच्छा, ये जो एज था वो तो 7 साल पहले था, तो रोहित का प्रेजेंट एज क्या होगा? रोहित का अभी का एज क्या होगा? इट विल बी 5x स्क्वायर प्लस 7 और गीता का x प्लस 7। अब ये बोलता है 3 years हेंस, यहां से 3 साल के बाद। हेंस का मतलब होता है फ्यूचर में, तो 3 years हेंस मतलब आज से 3 साल के बाद ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7 था प्लस 3, मतलब रोहित हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 10 years का, और गीता हो जाएगी x प्लस 7 था प्लस 3, तो गीता की हो जाएगी x प्लस 10 years। अब क्या बोलता है? 3 years हेंस मतलब अब जो बात हो रही है ना 3 साल के बाद वाली बात हो रही है, तो गीता's एज विल बी का मतलब है इक्वल्स टू 2/5 ऑफ रोहित एज, 2/5 ऑफ रोहित एज। तो गीता का एज कितना है? x प्लस 10, 2/5 ऑफ मतलब इंटू रोहित का एज कितना है? 5x स्क्वायर प्लस 10। बस सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2/5। अगर मैं इन दोनों से 5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, 5 कट, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये x यहाँ से वहाँ जाएगा तो माइनस एक्स प्लस 4, ये 10 वहाँ गया तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12। दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 12 आना चाहिए और ऐड करके मिडिल टर्म आना चाहिए। मिडिल टर्म है -1, तो ये आएगा -4 प्लस 3। देखो मल्टीप्लाई करो -12 आएगा, ऐड करोगे तो -1 आ जाएगा। तो आपका भी इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया, x माइनस 2, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 2, तो x माइनस 2 एक बार लिखा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 2 आएगी, या फिर इसको सॉल्व करो, 2x इक्वल टू माइनस 3 मतलब x इक्वल टू -3/2। एज नेगेटिव नहीं होता तो इसको डिस्कार्ड कर देना, मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बेटा x की वैल्यू 2 आ गई, अब चेक कर पाओगे आंसर। गीता आज से 7 साल पहले गीता 2 साल की होगी। अच्छा, अगर गीता 2 साल की है तो रोहित कितने साल का होगा? x के बदले 2 लगा तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, तो रोहित 20 साल का होगा। अच्छा, आज से 7 साल पहले रोहित 20 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? 27 साल का। और गीता आज से 7 साल पहले 2 साल की थी, तो आज 9 साल की हो जाएगी। चलो, अब यहां से 3 साल के बाद रोहित हो जाएगा 30 साल का और गीता हो जाएगी 12 साल की। 9 में 3 ऐड किया। अब देखो ना, ये जो 12 जो होता है ना, 12 ये कुछ नहीं होता है, 2/5 होता है 30 का। अब देखो ना, 5 1 5 6 2 6 12, तो ये जो 12 जो है ना कुछ नहीं होता, 30 का 2/5 होता है। ये सब चेक करने वाला पार्ट है, ठीक है? समझ में आया क्या? नेक्स्ट सम, द सम मतलब एडिशन किसका? ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ जोसेफ एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ। चलो देखो ध्यान सुनना, सम किसका? रेसिप्रोकल ऑफ जोसेफ का एज 3 years ago। मान लीजिए जोसेफ का एज, अभी का एज x साल है। सपोज जोसेफ का अभी का एज कितना है? x साल। तो आज से 3 साल पहले उसका एज क्या होगा? 3 years ago। 3 साल पहले उसका एज होगा x माइनस 3। और आज एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल के बाद, 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल का होगा x प्लस 5। अब वो क्या बोलता है?
सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ जोसेफ एज 3 years ago। जोसेफ का एज 3 years ago था x-3, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3। और 5 years फ्रॉम नाउ मतलब ये वाला, इसका रेसिप्रोकल 1/x+5। इसका हमको दिया 1/3। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो मेरे को लेक्चर पूछना मेरे को। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, जस्ट इमेजिन करते हैं एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की खासियत ये होती है कि इसके चारों एंगल 90 होते हैं। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब ये वाला डायगोनल, ये अपने को दिया है 16 मीटर। नहीं, क्या लिखा है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल जो है ना 16 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। देखो ना, अगर मैं ये डायगोनल है और सिर्फ इस ट्रायंगल को देखो, सिर्फ इस ट्रायंगल को, सिर्फ इसको देखो, तो एक शॉर्टर साइड होगा, एक लार्जर साइड होगा। तो मान लीजिए शॉर्टर साइड ये रहा, ये शॉर्टर साइड है, मैंने इसको x पकड़ा, तो डायगोनल कितना है? उससे 16 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड ये था, 14 ज्यादा। अब देखोगे बच्चा, ये ट्रायंगल में दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 होता है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से x plus 16 the whole square is equals to x square plus x plus 14 square। फॉर्मूला था ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। 6, 7, 8, 9, 10, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 6th, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर है, मान लीजिए ये एक दो स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है। सम सर उसका सपोज का साइड है x, इसका साइड है y, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा x स्क्वायर, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला? साइड स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे ये दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 260 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर क्या आएगा? 4x, इसका पेरीमीटर कितना आएगा? 4y। तो हमको क्या दिया है? डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो मैंने ना इसको छोटा स्क्वायर समझा, इसको बड़ा समझा। हाँ, तो डिफरेंस बोलेगा तो लार्जर माइनस स्मॉलर, तो लार्जर है 4y, स्मॉलर है 4x इज इक्वल टू 24। तो 4 कॉमन लिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24। तो 4 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 24/4, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल देता हूँ। -6 वहां गया तो +6, तो 6 + x हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट कर ले, 6 + x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 260। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे प्लस है ना, इसलिए मैं ब्रैकेट को डायरेक्टली ओपन कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे माइनस होता ना, माइनस, तो पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं फिर साइन चेंज करते हैं, क्योंकि माइनस के बाद जो ब्रैकेट होगा उसका साइन चेंज होगा। 6 का स्क्वायर 36, 2ab, 2 इंटू a इंटू b, तो 2 6 12 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 260 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 224 इज इक्वल टू 0। टू सबको 2 से डिवाइड कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको आप सॉल्व कर देना, ठीक है। A man walks 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड। एक इंसान है, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर पर फास्टर देन हिज यूजुअल स्पीड। मान लीजिए उसका जो ओरिजिनल स्पीड था ना, सपोज का ओरिजिनल स्पीड था, मान लीजिए मैं ही हूं, मेरी ओरिजिनल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड, नया स्पीड कितना हो गया? न्यू कितना हो गया? मैंने 1 घंटा 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड फास्ट कर लिया, एंड कवर से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। बेटा डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर। तो मुझे बताओ, पहले मेरे को टाइम कितना लग रहा था? 3/x आवर्स। अब मुझे टाइम कितना लगेगा?
3/x+1 हार्स। अब बोलता है बेटा 15 एंड कवर से डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 15 मिनट्स लेस टाइम। मतलब पहले जितना टाइम लग रहा था ना उससे 15 मिनट कम लग रहा है। पहले जितना भी टाइम लग रहा था उससे 15 मिनट कम लग रहा है। मतलब मान लीजिए पहले मेरे को ना सपोज 100 मिनट्स लग रहे थे, 100 मिनट, तो अब मुझे क्योंकि स्पीड बढ़ा दिया है तो अब मैं 15 मिनट पहले पहुंच रहा हूं, मतलब मैं 85 मिनट्स में पहुंच जाऊंगा। अगर मैं पहले 100 मिनट्स लगता था तो अभी 85 मिनट्स लगेगा 15 मिनट पहले। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अपने क्या दिया है कि अब मेरे को इतने घंटे लग रहे हैं, पहले इतने घंटे लग रहे थे, उसमें से क्या बनेगा, ये क्या होगा, इससे 15 मिनट कम। अगर ये 100 है तो ये 85 है, लेकिन ये जो है वो हवर्स में दिया है, तो 15 मिनट को हवर्स में कन्वर्ट करोगे तो कैसे आ जाएगा 15/60। देखो ये जो टाइम है ना, ये टाइम हवर्स में, ये भी हवर्स में है, तो 15 मिनट को हवर्स में कन्वर्ट कर दोगे। कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 60 है ना, क्योंकि 1 हार में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर पाओगे क्या? पहले जितना भी टाइम लग रहा था ना, पहले जितना भी टाइम लग रहा था, अब अपने को 15 मिनट कम लग रहा है। तो अभी जो नया जो टाइम लगा ये वाला 3/x+1, पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 15 मिनट पहले पहुंच रहा है वो। इसको सॉल्व करना, आपको आंसर्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे का सम्स करना नहीं आएगा तो मेरे को पूछना, ठीक है।